आप सबने YouTube पे चमत्कारी बाबा सियाराम का वीडियो देखा होगा, जो बिना किसी माचिस के तीली के दीप प्रज्वलित कर देते हैं। क्या वो वाकई चमत्कारी है? मैं उनके तपस्या स्थली पे खड़ी हूँ। आपको बताती हूँ कि सियाराम बाबा है कौन। वो काठियावाड़ के भावनगर के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई मुंबई में की। उन्होंने 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद बाबा इतने टूट गए कि वो हिमालय में तपस्या करने चले गए। वहाँ तपस्या करने के बाद उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना नर्मदा परिक्रमा की जाए। नर्मदा परिक्रमा के दौरान वो इस गांव में भटियान मर्दाना नाम का गांव है, जो नर्मदा जी के तट पर ही स्थित है और यहीं से नर्मदा परिक्रमा वासियों को जाना होता है। जब वो यहाँ पहुंचे तो वो यहीं रुक गए और ये मेरे पीछे पीपल का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे बाबा जी खड़े हो गए और 12 साल खड़े होकर उन्होंने तपस्या की। 12 साल वो ना तो बैठे और ना ही कुछ बोले, यानी उन्होंने मौन में तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो जो पहला शब्द उनके मुंह से निकला वो था जय सियाराम। तब से उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम क्या है ये तो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, लेकिन बाबा 22 साल की उम्र में यहाँ आए थे और अभी उनकी उम्र 91 साल यानी कि 91 ईयर्स के हो गए हैं। और हर दिन उनको भक्त तकरीबन 4 से 5 हजार भक्त प्रतिदिन उनको मिलने आते हैं। ये पूरा गांव जो है वो सियाराम बाबा के गांव के नाम से भारत में प्रसिद्ध है। भारत के अलावा विदेशों से भी लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। बाबा की खासियत ये है कि आप उनको कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, पर वो भक्तों से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं और दान में जो पैसे उनको मिलते हैं वो बड़े ही सुंदर काम में उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक पार्वती मंदिर है जो कि हिमाचल पर्वत पे बन रहा है, उसके निर्माण में उन्होंने 91 लाख रुपए दान में दी। और उससे पहले सतपुड़ा के नांगलवाड़ी में एक मंदिर में उन्होंने 2,97,00,000 रुपए की राशि दान दी। अब आप सोच रहे होंगे बाबा के पास इतने पैसे कैसे आए, तो देखिए मेरे पीछे जो ये घाट दिख रहा है, ये घाट सियाराम बाबा ने ही बनवाया और इसीलिए इसका नाम सियाराम घाट पड़ा। और ये घाट और 500 मीटर और आगे तक है। चूंकि डैम में खराबी होने के कारण ये घाट डूब गया और जो मुआवजा उन्हें मिला वो 2,97,00,000 की राशि मिली और उन्होंने पूरी की पूरी राशि नांगलवाड़ी में दान दे दिया। इसके अलावा बाबा स्कूल में भी 40 लाख रुपए दान कर चुके हैं ताकि बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें। फिलहाल वो अच्छे से चल नहीं पाते, पैरों में चोट लगी है, पर अपना दिनचर्या का काम तो करते ही हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तकरीबन 15 से 17 घंटे प्रतिदिन वो रामायण का पाठ करते हैं और इस दौरान जो भी भक्त उनसे मिलने आते हैं वो उनसे मिल सकते हैं। किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बाबा की जो बातें हैं वो बहुत ही निराली है, दिव्य पुरुष है। इस उम्र में जब लोग बिस्तर का सहारा लेते हैं, उस उम्र में वो सीढ़ियों को चढ़ करके उतरते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। और एक बार की बात है, यहाँ के लोग बताते हैं कि गैस लीकेज की वजह से पूरा का पूरा उनका शरीर जल गया था, पर अगर आज आप उनको देखेंगे तो आप बता नहीं सकते कि उनके शरीर पे खरोच आई थी। निमोनिया उन्हें हुआ था, फिर भी वो नर्मदा जी के पानी में, ठंडे पानी में ही स्नान करते रहे। अगर लोगों को उपदेश देने की बात आती है, लोग आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, तो कहते हैं अपना कर्म करो, साथ ही रामायण पढ़ो, आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है। खुद भी रामायण का पाठ करते हैं और दूसरों को भी रामायण का पाठ करने का ही उपदेश देते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष कोई चमत्कारी बाबा नहीं हो सकते। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो वीडियो गलत था। बाबा नर से नारेश्वर, नर से नारायण बनने की का जो रास्ता है वो रामायण के
जरिए बताते हैं लोगों को, और यही वजह है कि लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं और कई जगह से लोग आते हैं। ये जो गांव है किसी धर्म स्थली से कम नहीं है। धन्य है भारत जैसा देश, धन्य है सनातन धर्म, और धन्य है ऐसे संत पुरुष जो हम सबको सत्य पे चलने का रास्ता दिखाते हैं। जय सिया राम, नर्मदे मैया की जय हो।